नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीग ऑफ नेशन का आंसर की। पहले तो सॉरी क्योंकि वीडियो इसका मॉडल पेपर नहीं दे पाए। चलिए देख लेते हैं। और पेपर थोड़ा हार्ड था कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए थोड़ा इजी था। इजी नहीं था, हार्ड ही था सबके लिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की महासभा द्वारा लिए गए निर्णय के लिए कितने प्रतिशत सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से तो इसका होगा 100%। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये ऐसा है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए निर्णय जो लिया जाता था राष्ट्रसंघ में वो संपूर्ण जो जितने सदस्य थे उनकी सहमति पे, तो सहमति हमेशा 100% होती है। ठीक है, संपूर्ण सहमति पे इसमें निर्णय लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रसंघ वैधानिक रूप से किस तिथि को अस्तित्व में आया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 जनवरी 1920 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रसंघ के कितने अंग थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 अंग थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना हुई थी 1865 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किसे राष्ट्रसंघ का संस्थापक माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वुडरो विल्सन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, योजना आयोग। योजना आयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइन आयोग सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा कारक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्णित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बाहर कर देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह केवल एक देश में संचालित होता है। ये इसका सही आंसर होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन केवल एक देश में संचालित नहीं होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरे वर्ल्ड में संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा जाता है कि शास्त्रीय यथार्थवाद की वंशावली शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थुसाइडाइडस से। ठीक है, मैकियावेली नहीं होगा क्योंकि मैकियावेली से पहले ही इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रादेश पद्धति के जनक कौन है। मैंडेट सिस्टम के जनक कौन है। ए और बी में कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैर सरकारी संगठन है। जो आप लोगों के सेकेंड पेपर में एक क्वेश्चन था उसमें यही आंसर था। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल आंसर था, उसमें पूछा था कि कौन एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गैर सरकारी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, IAEA क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा निःशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाटो। नाटो निःशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर सरकारी संगठनों के तहत एक विशेष कानूनी स्थिति है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय कानून। ठीक है, अंतर सरकारी संगठनों के तहत एक विशेष कानूनी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रसंघ की प्रकृति क्या थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक शिथिल राज्य प्रणाली। ठीक है, एक लूज स्टेट बोर्ड था। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रिटेन वुड्स समझौते के से निम्नलिखित में से किस संगठन का निर्माण हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनमें से 2 या 2 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, इसमें जब 2 या 2 से ज़्यादा राज्य मिलते हैं तभी तो बनता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें दिया है 3 या 3 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का अगर कन्फ्यूजन हो तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आज के पेपर में ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ही है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब ली थी? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1926 में ली थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रसंघ सफल क्यों नहीं हुआ? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अमेरिका कभी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना। राष्ट्रसंघ की परिषद को केवल सलाह देने की शक्ति थी, आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय की स्थापना कब हुई? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1920 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनवरी 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्साय की संधि कब हुई? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 जून 1919 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रसंघ का विधान निम्नलिखित से बना हुआ है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना और 26 धाराओं से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रसंघ का स्वायत्त अंग था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रसंघ के 2 स्वायत्त अंग थे, एक था अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 उदारवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन शक्तिशाली राज्यों के यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूंजीवादी राज्य और अभिजात वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए अपनी नीतियों के माध्यम से विश्व स्तर पर पूंजीवाद का विस्तार करते हैं। यह कौन सी दृष्टिकोण यह बताता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्क्सवादी दृष्टिकोण बताता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सत्ता की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और उनके माध्यम से संचालित होती है, यह कौन सा उपागम करता है? सो पाउंड पॉलिटिक्स की बात यथार्थवादी करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों को सामूहिक हित को प्रतिबंधित करते हैं, कौन सा उपागम यह करता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदारवादी उपागम करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जटिल अंतःनिर्भरता की अवधारणा किसने दी थी? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोहन और जोसेफ नाई ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा राष्ट्रसंघ से संबंधित नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वुडरो विल्सन की विचारधारा थी? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा राष्ट्रसंघ का कार्य नहीं था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा को सक्षम करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर मध्यस्थता और निःशस्त्रीकरण सुनिश्चित करना, यह सभी राष्ट्रसंघ का कार्य था। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1933 में छोड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, 14 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वुडरो विल्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, शून्य संचय खेल क्या है? सो ऑप्शन ए है, एक व्यक्ति का लाभ दूसरे व्यक्ति के नुकसान के बराबर, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी है, यह गेम थ्योरी खेल सिद्धांत की स्थिति है, ये भी सही है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा 14 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हथियारों की दौड़, ये 14 सूत्री सिद्धांतों का हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन निम्नलिखित में से किसके लिए मानक निर्धारित करता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों से क्यों अलग है? सो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियोजकता के प्रतिनिधि, कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारी भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन से देश ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता नहीं ली थी? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने नहीं लिया था राष्ट्रसंघ की सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 40 है, साल में कितनी बार राष्ट्रसंघ की परिषद की बैठक होती थी? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 बार। सो कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल पेपर अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।